शास्त्री जी, बहुत सारे लोगों ने मुझे कहा कि आपको आपकी अदालत में बुलाएं। सोशल मीडिया पर आपकी मैंने देखा बहुत लंबी चौड़ी फ़ैन फॉलोइंग है, 40 लाख लोग आपको फॉलो करते हैं। बहुत सारे वीडियोस मुझे लोगों ने भेजे। आप सड़क पर निकलते हैं तो चारों तरफ भीड़ लग जाती है। तो एक वीडियो मैं जनता को दिखाना चाहता हूं कि कैसा वो वीडियो है जो आपके लोगों ने मुझे भेजा है। तो ये वाकई में शास्त्री जी असली वीडियो है या पब्लिसिटी स्टंट है, बनाया हुआ है? बहुत अच्छा प्रश्न है आपका। लोगों की अपनी अपनी भावनाएं होती हैं, अपनी दृष्टि से देखने की। ये वास्तविकता एक जगह की नहीं है। जहाँ जहाँ बागेश्वर बालाजी का दरबार लगता, जहाँ जहाँ बागेश्वर बालाजी की कृपा से दास कथा करने जाता, ये तो कम है, कैमरे में कम आया है और ज़्यादा है। और हमारा कोई भी विषय, दरबार या कोई भी बयान भड़काऊ या पब्लिक स्टंट नहीं होता है। हम मीडिया में बने रहने के लिए या टीआरपी के लिए नहीं देते, अपितु सनातनी हिंदुओं को जगाने के लिए देते हैं। देखिए, उसकी तो जांच मैं अभी करूंगा, अभी तो मुकदमा शुरू हुआ है। लेकिन 26 साल की उम्र में इतनी चर्चा, इतनी पब्लिसिटी, ऐसा क्या है आप में? बहुत अच्छी विषय। जिसका गुरु बलवान होता है, चेला पहलवान होता है। जो लोग कहते थे ईश्वर नहीं होते या भगवान नहीं होते, हमारी दृष्टि में इस छोटे से गांव से, गढ़ा गांव, मध्य प्रदेश के बुंदेलखंड में एक छोटा गांव गढ़ा है। गढ़ा में रहने वाला एक छोटे परिवार का बालक धीरेन्द्र कृष्ण अगर यहां तक पहुंच सकता है बालाजी की कृपा से, तो भारत का प्रत्येक व्यक्ति भगवत कृपा से कहीं भी पहुंच सकता है। आपने ये नहीं बताया कि यहां तक कैसे पहुंच गए हैं। ये जो लोग हैं, जो फॉलो करते हैं, जो आपके बारे में इतनी बातें करते हैं, ये क्यों करते हैं? क्या है आप में? बागेश्वर बालाजी की कृपा वो सब पर है। लेकिन आप अगर कहेंगे, क्योंकि आपसे जीतना तो बड़ा मुश्किल है, हम पहले आपको साफ कर दें कि चूंकि आपका नाम तो रजत शर्मा जी है, लेकिन हम आपको दयालु नाम से, क्योंकि हमारी भारतीय परंपरा में बड़ों का नाम नहीं लेते, तो हम आपको दयालु कहकर संबोधित करेंगे, अगर बुरा ना लगे तो। नहीं, आप कुछ भी करिए। वैसे हम आपके यहाँ आज मेहमान हैं, तो ये हमारा अधिकार भी है। तो दयालु जी, हमारे ऊपर, सबके ऊपर बागेश्वर बालाजी की कृपा है। लेकिन हमने अपने गुरुदेव की जो चरणों की सेवा की, उस सेवा के माध्यम से ऋषि परंपरा की जो मंत्र विधा हमको प्राप्त हुई है, वो हमारे पास एक ऐसी अनूठी है जिससे पूरा विश्व की मंगल कामना भी करते हैं। पूरा विश्व अपनी समस्याओं के समाधान के लिए गुरु के नाते बागेश्वर धाम चला आता है। शायद इसीलिए लोग हमारे पास आते हैं। मैंने तो ये देखा कि जब से आप संस्कार टीवी पर आना शुरू हुए और लोगों ने आपके प्रवचन सुने, उसके बाद लोकप्रियता बड़ी तेजी से बढ़ने लगी। हाँ, ये कह सकते हैं माध्यम है, परंतु देखो साधन है, साध्य नहीं। दरबार 3 पीढ़ी से लग रहा, हमारे दादा गुरु जी भी लगाते थे, हम भी 11 साल से लगा रहे हैं। नजर आपकी आज पड़ी है अब इसमें, और हमें ये लगता है कि इसमें ये हमारी गलती नहीं है, देखने वाले की गलती है। बड़ी देर से देखा है हमें, हम तो पहले से ही गुरु कृपा से चमकदार थे। मुझे तो लग रहा है बहुत जल्दी देख लिया आपको, अभी तो आपकी उम्र ही कुछ नहीं है। हम उस परंपरा से हैं। जब 5 वर्ष की अवस्था में ध्रुव जी लीला कर सकते हैं, प्रहलाद जी लीला कर सकते हैं, तो हम 26 साल में क्यों नहीं लीला कर सकते? तो आपने क्या क्या लीलाएं की हैं? कोई ऐसी लीला नहीं की जिसमें हम फंसे, लेकिन आपकी अदालत में आए हैं, और आपके उसमें आप जो कह रहे हैं, तो हमारे जीवन में गुरु कृपा से जो किया, सब सनातन के लिए किया, और केवल सनातन के लिए करें। लीला का मतलब ये, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम कोई भगवान नहीं है। साधारण जैसे ये इंसान है, वैसे हम मानव हैं। हम में कोई अलग नहीं है, बस हमने अपनी परंपरा को ठीक से जाना, ये अलग है। आप जब स्कूल में पढ़ते थे तो जैसे बाकी छात्र होते हैं ऐसे ही थे लगभग, और मास्टर जी कहते थे ये स्कूल में ना आए तो अच्छा, इतना शरारती है? हाँ, उपद्रवी तो थोड़ा थे, क्योंकि हम जाते थे तो एक तो बहुत कम जाना होता था, लेकिन बहुत गंभीर और सौम्य भाव से हम जाते थे, और लोगों की भावनाएं हमारे पास रहती थी। चूंकि हमारे दादा गुरु का नाम बहुत प्रसिद्ध था,
तो दादा गुरु के कारण लोग हमको भी प्रेम देते थे, स्नेह देते, दुलार देते। हमारे दादा गुरु जी को हनुमान जी का 2 बार साक्षात्कार हुआ, ऐसा हमने माना और उनके अनुयायियों ने माना। तो हम जब स्कूल में जाते थे तो बचपन से ही बड़ी कृपा थी, तो लोग बच्चे हमारे पास आते थे, सब क्लासें एक साथ हो जाती थी, 9वीं 10वीं 8वीं सब एक हो जाती थी, जिसमें हम बैठते थे, अच्छा महाराज जी बताइए हमारी कितनी परसेंटेज बन रही है। तो हम वो बचपना उस वक्त ऐसा भाव रहता था दिखाने का। अब तो बहुत गंभीर हो गए, लोगों ने कह करके हमें बड़ा गंभीर बना दिया। तो वो भाव रहता, अच्छा ठीक है तेरी प्यारे 56% बन रही और मेहनत कर 60 हो जाएगी। तो कौन हनुमान जी बताते थे कितनी परसेंटेज है? गुरु प्रेरणा हमसे कोई शक्ति बात नहीं करती है, कोई सामने नहीं हमारे पास बैठती है, हमें तो अनुभव होता है, प्रेरणा होती है, जो ऋषि परंपरा में प्रेरणा है, जो हमारे भारत में अनेकानेक महापुरुष, तो हमको प्रेरणा लगती है, ऐसा अनुभव होता है कि ऐसा होगा, जैसे हमें प्रेरणा लग जाती है कि ऐसा होगा, वो हम लिख देते हैं और इष्ट कृपा से और अपने इष्ट के प्रति आस्था से वो बात सत्य निकलती है। तो सब आ जाते थे, तो मास्टर कहते थे श्रीमान जी आप मत आया करो। हमने कहा क्यों? बोले किसी दिन वीडियो बन जाएगा, आफत हो जाएगा। हमने कहा नाम कट जाएगा। आपका नहीं कटेगा प्यारे। तो ऐसा कह देते थे, तो हमें छुड़वा भी देते थे वो वापस। तो बचपन में कैसा घर कैसा था, माता पिता कैसे थे? इस संसार में जितने भी लोग हैं, जरूरी नहीं है सबका जीवन प्रभावमय रहा हो। बहुत से ऐसे लोग हैं जिन्होंने अभाव से प्रभाव की यात्रा की, उनमें एक आप भी हो सकते हैं और यहाँ पर बैठे बहुत से लोग हो सकते हैं। हमारा जीवन भी ठीक वैसे ही था, ये कोई नई बात नहीं है। हमारा जीवन भी बड़ा अभाव से गुजरा। एक छोटी झोपड़ी रहती थी, वो भी झोपड़ी कच्ची झोपड़ी, उसमें पिताजी रहते थे, हमारी माँ, हमसे छोटी बहन और उससे छोटा भाई, 5 लोग उसमें रहते थे। उसी में भगवान को स्थान था। दादा गुरु जी निर्मोही अखाड़ा से साधु थे, तो उन्हें परिवार से ज़्यादा मतलब नहीं था। तो बड़ा अभाव में गुजरा हमारा जीवन, बहुत विचित्र स्थितियों में गुजरा। लेकिन अभाव ने प्रभाव की महिमा बताई और आज प्रभाव ने हमें अभाव की महिमा बताई। तो आप कह रहे हैं कि जब छात्र थे तो साधारण छात्र थे जैसे बाकी बच्चे होते हैं, वैसे आज घर परिवार वैसा था जैसे बाकी लोगों का होता है? कोई नई बात नहीं, कोई ऐसा, हम कोई ईश्वर नहीं है, हम संसार से कोई अलग से ब्रह्मा जी की फैक्ट्री से सेट नहीं भरे। हम जैसे दुनिया है वैसे हम हैं। बस गुरु परंपरा और हनुमान जी की कृपा क्या होती है, शायद हनुमान जी ने और गुरु ने हमको चुना ये ललकार कर बताने के लिए, हमें लगता है हमारा। तो